and my father, my brother, they're still there. आग जला के हम लोग को मारने के लिए वो लोग ने कोशिश किया है। हम लोग बच्चा कहाँ, माँ कहाँ, घर कहाँ, बहन कहाँ मालूम नहीं। Here we come! We are indigenous people! We're gonna fuck you up! ये सिविल वॉर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है, ये क्लियरली बोलता हूँ। हफ्तों तक चली वायलेंस है, इसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग उजड़ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम रामल्या आज आप सभी लोगों को हमारे प्रधानमंत्री को 70 दिनों बाद होने वाले दुख और क्रोध का कारण बताने आई हूँ। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मुझे यह भी मालूम है कि मेरी इस वीडियो पर बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो गलत कमेंट करेंगे कि यही वो लोग होंगे जो इस अमानवीय और असामाजिक घटना को अगले 2 दिनों के अंदर भूल जाएंगे और उन घटनाकर्ताओं के लिए इनके मन में कोई क्रोध नहीं रह जाएगा। अभी जिस सोशल मीडिया की देन है कि एक छोटी बच्ची और उसके परिवार के साथ होने वाली एक अमानवीय घटना जो उस परिवार को एक असहनीय पीड़ा और दुख दे करके गई है, जिसका एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो इसलिए देखने लायक नहीं थी कि वो लड़की नग्न थी या फिर उस लड़की के साथ शारीरिक छेड़छाड़ हो रही थी, बल्कि इसलिए नहीं देखने लायक थी क्योंकि हजारों की भीड़ में भी उस लड़की को बचाने के लिए कोई नहीं आया। उस लड़की को एक विशेष समुदाय या फिर एक कह सकते हैं एक अन्य समुदाय का होने का उस लड़की को सजा मिल रही थी। अब उसी सोशल मीडिया की देन है कि कुछ ऐसे लोग भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि यह घटना को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि घटनाकर्ताओं के समाज की एक महिला के साथ दूसरे समाज ने मारपीट और कुछ गलत काम किया, जबकि वहां की पुलिस ने इस अमानवीय घटना के होने से पहले ही छानबीन करके इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है दूसरे समुदाय के साथ, और यह सिर्फ और सिर्फ इन 2 समुदायों के बीच में तनाव बढ़ाने के लिए एक तरह की साजिश की गई थी। अगर एक महिला के साथ ऐसी घटना हुई भी है तो क्या दूसरी महिला को आपको सजा देने का अधिकार मिल जाता है, वो भी इस तरीके की सजा जो इतनी अमानवीय है कि इंसान के सोच के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किसी लड़की के साथ कोई इस तरह कैसे कर सकता है। मेरा सवाल भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठे दुखी होते हुए लोगों से यह है कि हमेशा ही किसी घटना का केंद्र एक महिला ही क्यों होती जा रही है। जहां 8 साल की एक बच्ची को बार बार बेहोश करके उसका गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हाथरस केस में मचा बवाल अभी थमा नहीं था कि उन्नाव में एक लड़की दरिंदों का शिकार हो गई। Exposing the horrifying assault and naked parade of 2 women in the violence-hit Manipur. Police के 15 दिन के बाद अस्पताल में उसकी मौत और फिर रात के अंधेरे में गुपचुप उसके शव को जलाया जाना। हमारे इस सभ्य कहे जाने वाले समाज से ऐसी कौन सी चूक हो जा रही है जिनकी वजह से हर वक्त लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कुछ न कुछ ऐसी घटना होती ही जा रही है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें आगे बढ़ने की और ये सब खत्म करने की, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। आज हम कुछ सुनते हैं कि ऐसी कोई घटना हो गई, हमें लगता है कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर कुछ ही दिन बीतने पर उससे इतनी बड़ी अमानवीय घटना हो जाती है कि हम पीछे की भूल जाते हैं और हमें लगता है कि अब ये क्या हो गया, अब इसके आगे क्या बचा है होने के लिए लड़कियों के साथ। मेरा एक और सवाल है उन्हीं भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए दुखी होते हुए लोगों से कि क्या इस तरह की अमानवीय घटना को मैती समाज द्वारा अंजाम देने के बाद उनके द्वारा मांगा जाने वाला दर्जा उन्हें प्राप्त हो जाएगा? क्या एक लड़की या एक महिला के साथ उसका शारीरिक शोषण करके, उसका शरीर से खिलवाड़ करके क्या समाज को एक सही दिशा दी जा सकती है? मैतेई समाज को एक शिक्षित और संपन्न समाज माना जाता है, लेकिन इनके संपन्न और शिक्षित होने का क्या फायदा जब ये सत्ताधारियों के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं? तो मैती समाज को क्या यह दिखाई नहीं दे रहा कि यह उन्हीं के खिलाफ एक साजिश है, उन्हीं को मलिन करने की और उनके छवि को खराब करने की एक साजिश है? यहाँ पर पूरा का पूरा डिवाइड एंड रूल का खेल चल रहा है। यह बात बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है कि मैती समाज की किसी महिला के साथ कोई मारपीट हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, जबकि पुलिस ने इस घटना के होने से बहुत पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और यह सिर्फ 2 मैती और कुकी समाज के बीच में हिंसा को भड़काने का काम किया गया है। लेकिन मणिपुर में हुई इस असामाजिक और अमानवीय घटना को अब घटनाकर्ताओं द्वारा अंजाम देना ही था।
क्योंकि इस पर सत्ताधारियों के हस्ताक्षर जो लग चुके थे। और इस घटना की बलि चढ़ गई 3 महिलाएं जिनसे उनका सर्वस्व छीन लिया गया, लेकिन फिर भी घटनाकर्ताओं का मन नहीं भरा तो द्रौपदी की तरह उनका दुशासन से चीरहरण करवाया गया। और अंजाम आप सभी को मालूम है, आज नहीं तो कल महाभारत तो होगी ही। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया अब बिल्कुल अपनी सही जगह पहुंच गई है, क्योंकि उसकी औकात इतनी है कि वो सचिन और सीमा हैदर तक पहुंच जाए, या फिर बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगी तो ज्योति मौर्य तक पहुंच जाएगी। वो सच नहीं दिखा सकती आपको। यह समाज जो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर उन्हें क्या कुछ नहीं दर्जा दे देता है, आज चुप्पी किस बात की साधे हुए है। लड़कियों का सामाजिक शोषण कब रुकेगा, उन्हें एक शरीर से ऊपर कब देखा जाएगा। एसडीएम ज्योति मौर्य की एक चॉइस पर इतना बवाल किया गया, हर कोई नेता बन रहा था, हर कोई ये बताने लगा था कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, उनके साथ अब क्या होना चाहिए, उन्हें पढ़ने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। लेकिन अब इस घटना में किसी को नेता नहीं बनना है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि इस घटना का सलूशन क्या है। उन्हें मालूम ही नहीं कि इसमें सही किसे बोले, गलत किसे बोले, किस तरीके से इस घटना का तोड़ किया जाए। उनके पास इस बात के लिए दिमाग नहीं है, लेकिन एक महिला को नीचा दिखाने के लिए उनके पास बहुत दिमाग आ जाता है। हर कोई नेता बन जाता है उस वक्त। मेरा मैतेई समाज और कुकी समाज से अनुरोध है कि वह इस बात को ध्यान रखें कि महाभारत शकुनी द्वारा लगाई गई आग से शुरू हुआ और सब कुछ सर्वनाश करके खत्म हुआ। इसीलिए सत्ताधारियों द्वारा लगाई गई आग से खुद को बचाइए। सत्ताधारी सिर्फ आग लगा सकते हैं, बुझाना आपको ही पड़ेगा। अगर आप किसी का जीवन और इज्जत वापस दे सकते हैं तो ही अपने आप को सर्वे सर्वा समझें, नहीं तो जो घटना को आज आपने इन सत्ताधारियों के कहने पर अंजाम दिया है, वही घटना इन्हीं सत्ताधारियों के कहने पर दोबारा दूसरा समाज आपके साथ जरूर करेगा। कर्मा कभी साथ नहीं छोड़ता है, आप जो करेंगे उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आगे के लिए सतर्क रहें। यह बात सिर्फ मणिपुर की घटना के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। जय हिंद, जय भारत।